हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चे जो हैं अक्सर बहुत ही कम स्टडी करते हैं, लेकिन जो है एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है आपका विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। क्या है चैप्टर आपका टॉपिक? क्या है? विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है। इसका क्वेश्चन एक जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको आप अच्छे से एक बार समझेंगे तो आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएगा। और ये व्यवहारिक रूप से आपने ऐसा होते हुए देखा भी होगा, लेकिन कभी आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विवर्तन। क्या होता है इसकी हम पहले तो डेफिनेशन समझेंगे। विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन क्या है? अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पे प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। देखिए, आप जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, इस तरह से कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। और उसके आगे अगर कोई अवरोध लगा दिया जाए तो दूसरी तरफ प्रकाश जो है बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक, लेकिन अगर वो अवरोध या वो रुकावट बहुत ही छोटी हो, है ना, जैसे कि हम इसके आगे एक कोई ये लगा देते हैं अवरोध, इसमें बीच में एक छिद्र कर देते हैं। ठीक, बहुत ही पतला सा छिद्र। कितना पतला होना चाहिए कि जो है उस छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि होना चाहिए। तो वहां पे इसका ये गुण कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये थोड़ा सा बदल जाता है। प्रकाश जो है उस छिद्र के किनारों पे मुड़ जाता है। ये देखिए, प्रकाश ऐसे समतल आ रहा है, तो अगर ये बीच में यहाँ पर हमने छोटा सा छिद्र बना दिया है ये, ठीक, तो ये प्रकाश जो है ऐसे सीधी रेखा में ना जाकर कैसा हो जाता है? गोलीय हो जाता है ना। तो क्या हो जाता है? ये छिद्र के चारों ओर मुड़ जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन। ठीक, अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पे प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को क्या कहते हैं? विवर्तन। ठीक, एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी, एकदम से बिल्कुल तुरंत याद होने वाली। क्या? अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल, अगर आपके पास लेजर लाइट हो और आपका जेम्स वाला जो ब्रश होता है, सेविंग वाला ब्लेड होता है, उस ब्लेड पे अगर आप प्रकाश डालेंगे टॉर्च से, तो वो प्रकाश जो है आपको उसको दीवार पे देखेंगे तो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, है ना। कहीं कहीं आपने इस तरह का देखा भी होगा, कहीं पतले छिद्र से अगर प्रकाश आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? वो फैल जा रहा है गोलीय रूप में, यानी कि जहाँ अंधेरा होना चाहिए वहां पर भी वो प्रकाश प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इसका ये गुण कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर छिद्र जो बहुत ही पतला है तो प्रकाश जो है क्या हो जाता है? आंशिक रूप से मुड़ जाता है, और ये घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। ठीक, विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल वाला विवर्तन क्या होता है? ये देखिए, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा अवरोध से सीमित दूरी पे होता है। कितनी दूरी पे? सीमित, डेफिनेट दूरी पे होता है। हाँ, प्रकाश स्रोत अवरोध के बीच की दूरी सीमित हो, या पर्दा और अवरोध के बीच की दूरी सीमित हो, या फिर प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा दोनों के बीच की दूरी सीमित हो, है ना। ये ध्यान रखिएगा, अगर दूरी कैसी है? सीमित है, उस समय जो विवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगा। ठीक, इसमें जो है तरंगाग्र है वो कैसा? गोली अथवा बेलनाकार लिया जाता है, और इसमें जो है किसी लेंस का यूज नहीं करते हैं। जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोध से अनंत दूरी पे हो। कितनी दूरी पे? अनंत, इनडेफिनिट। इसमें दूरी डेफिनिट, सीमित, इसमें असीमित दूरी पे हो, तो ये विवर्तन क्या कहलाएगा? फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाएगा। इसमें तरंगाग्र जो है कैसा लिया जाता है? समतल लिया जाता है, और इसमें हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो आप लोगों के 12th के जो सिलेबस में है यूपी बोर्ड में, वो फ्राउनहोफर विवर्तन के डेरिवेशंस है
है ना। तो इस तरह से विवर्तन समझ में आ गया होगा आपको। अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में जो है प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा अवरोध से सीमित दूरी पे होता है, जबकि फ्राउनहोफर में प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा अवरोध से अनंत दूरी पे होता है। इसमें लेंस का यूज नहीं करते हैं, इसमें लेंस का यूज करते हैं। इसमें तरंगांक गोलीय या बेलनाकार लिया जाता है, इसमें तरंगांक समतल होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा और जो है अच्छे से डेफिनेशंस को याद करके एग्जाम में जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।